अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 131 हमारे चुन के आते हैं कम से कम रिजर्व सीट पर, उनके तरफ से भी चुप्पी रहती है। देखिए, मैंने क्या कहा, वो पॉलिटिकल गुलाम है एक तरीके से। जैसे अगर कहा जाए, अगर और थोड़े कड़े या स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो जो एक फिल्म का डायलॉग है, वो कात्या के कुत्ते हैं, तो वो एक तरीके से अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के कुत्ते हैं। पूरे देश की तमाम सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं SC ST सब प्लान कंपोनेंट का पैसा खा रही है, उसका गबन कर रही है, क्योंकि वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम रहे हैं। जैसे ही उनको सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर बना दिया जाता है तो वो अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के प्रति वो लॉयल्टी दिखाते हैं। अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़कर हमने इनको मिनिमम वेजेस एक्ट बनवाया और मिनिमम वेजेस में एक्ट में चेंज किया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हरनाम सिंह हैं, बहुजन समाज से आते हैं। उन्होंने एक बड़ा बीड़ा उठाया है। इस देश में SC ST OBC के लिए बजट में अलग से प्रावधान होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसके बगैर बजट पास नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता है SC ST का जो बजट होता है, उनका जो सब प्लान होता है, उनके जो विकास के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, हेल्थ के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, वो सरकारें कभी बिजली सब्सिडी में, कभी सड़क, कभी खेल, कहाँ कहाँ खर्च कर देती है, लेकिन न स्कूल बनाती है न अस्पताल बनाती है। हरनाम सिंह जी लगातार इस आंदोलन को चला रहे हैं और वो RTI से जानकारी भी निकाल रहे हैं। क्या अपडेट है सर? 11 तारीख की, अभी आने वाली 11 तारीख की डेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट से भी हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हम सामाजिक रूप से अपनी तमाम संस्थाओं को और विशेष रूप से अपनी कम्युनिटी को हम आगाह भी कर रहे हैं और आश्वस्त भी कर रहे हैं और उनको जगा भी रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरीके से देश की तमाम सरकारें, अभी हमने दिल्ली में किया है, लेकिन पूरे देश की तमाम सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं SC ST सब प्लान कंपोनेंट का पैसा खा रही है, उसका गबन कर रही है और उसको दूसरी जगह डाइवर्ट कर कर ये एक तरीके से गैर संवैधानिक और असंवैधानिक काम कर रही है। क्योंकि बाबा साहब ने जो इस संविधान में एक हमें दिया था, आयन में कहा था कि SC ST सब प्लान के कंपोनेंट प्लान के पैसों से इनकी आर्थिक उन्नति की जा सकती है, सामाजिक उन्नति की जा सकती है, शैक्षणिक उन्नति की जा सकती है। उसमें कहीं ना कहीं ये लोग बाधा डाल रहे हैं। कितना मतलब क्या क्या उस जो SC ST एक्ट के लिए स्पेशल पैसे आते हैं, उसको कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। SC ST जो कंपोनेंट प्लान से हम सब लोग, अगर ये सही मायने में सरकारें काम करें तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए अलग से कॉलेजेस बन सकते थे, अलग से यूनिवर्सिटी बन सकती थी, अलग से ऐसे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं जहाँ पर लोग बच्चे मेडिकल एजुकेशन लेकर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन सकते हैं। तो इससे बच्चों को एक नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि ये सरकार तो लेटरल एंट्री के माध्यम से रिजर्वेशन को ख़त्म कर ही दिया है, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, देश में निजीकरण कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो पैसे, हक के पैसे हैं, उस पैसों से ये ऐसे इस तरीके के इंस्टीट्यूशन बनाए, IIT बनाए, IIM बनाए और उसमें हमारे ही लोगों की भागीदारी रखे, वो लोग उसमें पढ़ें और वही लोग। पैसा तो सोशल जस्टिस मंत्रालय को ही आता होगा जी। ये पैसा जो है हर मंत्रालय में अलग से आता है? नहीं, ये पैसा जो है सोशल जस्टिस मंत्रालय के थ्रू बाकी डिपार्टमेंट में उनको इसकी पॉलिसी बनानी होती है। टोटल बजट का जितनी जहां पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये पैसा खर्च होगा। तो इसका मतलब आज तक सोशल जस्टिस मंत्री तो कम से कम SC ST के लोग ही बनते हैं। इसका मतलब वो सबसे बड़े चोर हैं या निकम्मे हैं या उनको पता ही नहीं? नहीं, देखिए, मैं इसे ना मैं उन्हें तो निकम्मा कहूँगा। तो फिर पैसा कैसे गायब हो जाएगा सर? मैं वही बता रहा हूँ, ना मैं उन्हें निकम्मा कह रहा हूँ, ना मैं उन्हें चोर कह रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें गुलाम कह रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम रहे हैं। जैसे ही उनको सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर बना दिया जाता है तो वो अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के प्रति अपनी वो लॉयल्टी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं उन तक वो बात या तो नहीं पहुँचा पा रहे, अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, लेकिन वो समाज के साथ एक जानकारी नहीं है। नहीं, उनको भरपूर जानकारी है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक मिनिस्टर को जानकारी ना हो कि ये टोटल बजट का पैसा यहाँ पर खर्च होगा इस प्लान का। वो केवल अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 131 हमारे चुन के आते हैं कम से कम रिजर्व सीट पर, उनके तरफ से भी चुप्पी रहती है। देखिए, मैंने क्या कहा, वो पॉलिटिकल गुलाम है एक तरीके से। जैसे अगर कहा जाए, अगर और थोड़े कड़े या स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो जो एक फिल्म का डायलॉग है, वो कात्या के कुत्ते हैं, तो वो एक तरीके से अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के कुत्ते हैं और उन्होंने जो हड्डी उनको डाली हुई है MP MPLA या मिनिस्टर बनाने की, वो उसको चूसने में या उसका स्वाद लेने में समाज के साथ दगा, धोखा और तो सफाई कर्मचारियों, सफाई कमीशन में थे, आपने वहाँ क्या क्या अलग काम किया जो देश को बताना चाहिए?
स्वाभाविक है, जैसे मैं सफाई आयोग में था तो जो मैं अपनी सरकार के खिलाफ ही एक बिल लेके आया कि दिल्ली में सबसे पहला ऐसा स्टेट होगा जिसमें कि मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट बनाया गया और बैन किया गया, और जितने लोग इसमें मैनुअल स्क्वेंजिंग करा रहे थे उनको जेल में पहुंचाने का, उनको एफआईआर कराने का काम किया। इसके अलावा हमने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़कर हमने इनको मिनिमम वेजेस एक्ट बनवाया और मिनिमम वेजेस में एक्ट में चेंज किया। आपको शायद मैं एक जानकारी दे दूं आपके माध्यम से, नेशनल दस्तक के माध्यम से, कि पूरे देश में जो टॉर्चमैन है वो स्किल्ड लेबर है, जो एक गेट कीपर है वो स्किल्ड लेबर है, लेकिन जो 200 किलो का सीवर का ढक्कन हाथ से खोल देता है और बेयर्ड हाथों से सफाई के गटर में घुस जाता है, उसको ये लोग अनस्किल्ड लेबर कहते थे। और जो एक महिला, हमारी माताएं बहनें सुबह 6 बजे उठ के 6 फीट के डंडे से 5 किलोमीटर झाड़ू लगाती हैं, उसको ये लोग अनस्किल्ड बोलते थे। हमने उसको स्किल्ड लेबर में लाकर उनकी मिनिमम वेजेस इंश्योर करने का काम किया। और सरकारों के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, कोई सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारी लड़ाई निरंतर समाज के लिए। आप तो दिल्ली से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, वाल्मीकि समाज का पॉपुलेशन यहाँ पॉलिटिकली क्रूशियल है, तो समाज में कितनी जागरूकता आई है ये बताइए। बहुत जागरूकता आई है समाज में, ऐसी बात नहीं है। समाज इस वक्त उठकर खड़ा हुआ है। समाज ने, देखिए, ट्रेडिशनली वाल्मीकि समाज दिल्ली में या पूरे देश में कांग्रेस को वोट करता था, और उन्होंने अपनी कांग्रेस से लॉयल्टी तोड़कर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जब पार्टी की घोषणा की तो उन्होंने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर मार्ग से झाड़ू का चुनाव चिन्ह उन्होंने वाल्मीकि समाज के हाथों से लिया और कहा कि मैं इससे गंदगी और करप्शन साफ करूंगा और आप लोगों को पक्का करूंगा, रेगुलराइज करूंगा, हर साल 8 लाख नौकरी दूंगा, जितने टेम्परेरी है, मेस्ट्रॉल पे है, निजीकरण में, ठेकेदारी प्रथा में, उनको मैं एबॉलिश करूंगा, समाप्त करूंगा। ये उन्होंने वायदा किया था। तो समाज ने एक तरफा वोट अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर केजरीवाल जी को दी। अच्छा बताइए हरनाम जी, अगर एक बार भी एक बजट का सब प्लान का पैसा भी अगर खर्च हो जाए तो SC/ST के बच्चे, उनके भविष्य उज्जवल हो सकता है। मैं आपको इसको अगर स्पष्ट शब्दों में, सरल भाषा में बताऊं एज ए लेमैन, अगर 7 साल की जो हमने RTI लगाई है, जो आम आदमी पार्टी का टेन्योर है, राजेंद्र पाल गौतम जी का और अरविंद केजरीवाल जी का, उतना बजट केवल अगर ये SC/ST सब प्लान कितना है पैसा? ये लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया है 7 साल का। 7 साल का। यूपी जैसे राज्य का कितना होता होगा कम से कम जनसंख्या के हिसाब से होता है? तो देखिए यूपी में जो है वहाँ पर 17% के करीब यूपी में भी आबादी, ये लोग 21% बताते हैं शायद। तो मैं समझता हूँ अगर वहाँ का होगा तो ये तो कई लाख करोड़ रुपए बजट होगा। अगर ये सही मायनों में उस बजट को केवल अगर पॉलिसी ना भी बनाएं, हमने एक मोटा एक आकलन निकाला था कि अगर दिल्ली की सरकार कोई पॉलिसी नहीं बनाती, वो निकम्मी है, वो IIT नहीं बना सकती, ITI नहीं बना सकती, पॉलिटेक्निक नहीं बना सकती, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती, कॉलेजेस नहीं बना सकती, स्कूल हॉस्पिटल्स नहीं बना सकती हमारे लोगों के लिए, तो वो अगर इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करे कि जो एक बालिग व्यक्ति है उसको अगर आप ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें जो कि इनके हक का है, तो कम से कम एक व्यक्ति के हिस्से, दिल्ली के शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के हिस्से, एक जने के हिस्से 3-3 करोड़ रुपए आते हैं। तो मैं समझता हूं आज के समय में, और ये कोई 15 लाख की तरह जुमला नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, केंद्र का जो बजट है उसमें भी सब प्लान तो होता है, सब स्वाभाविक है, तो वो भी, उसका भी पैसा तो बहुत ज़्यादा होता होगा। स्वाभाविक है। अब आप समझ लीजिए पूरे देश का बजट जितना है उसमें पूरे देश की टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें उनको एलोकेट करना पड़ेगा। जितनी सेंटर की पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो MSME हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे देश के तमाम मंत्रालयों की जितनी भी पॉलिसी बनती हो, चाहे वो रोड बनाने का काम हो, चाहे वो सड़क बनाने का काम हो, बिल्डिंग बनाने का काम हो, उसमें तमाम काम में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन को उसमें एडजस्ट करना। ये संवैधानिक बाउंडेशन है, करना ही है। बिल्कुल। ये 1980 में से प्लानिंग कमीशन ने, योजना आयोग ने वहाँ ये प्लानिंग की थी, और उस प्लानिंग के बाद ये संवैधानिक एक वो दायरे में तमाम सरकारों को करना है। बाबा साहब का विजन था, 100% बाबा साहब का विजन था। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमें आरक्षण के माध्यम से ये लोग जो पिछड़ गए उनको आगे लाया जाए, और साथ ही साथ आर्थिक सुधारीकरण कैसे होगा, खाली नौकरियों के भरोसे तो नहीं होगा ना। तो वो चाहते थे कि इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट जो है वो SC/ST सब प्लान के कंपोनेंट पैसे से हो। सोचिए, मैं 7 जन्म को नहीं मानता हूँ, लेकिन बाबा साहब का विज़न देखिए, कितना बड़ा विज़न था उनका। इस देश को, इस मुल्क को भारत बनाया, इस देश के नागरिकों को बेहतर नागरिक बनाया, इस देश के शोषित वंचित को कानूनन, सामाजिक, राजनीतिक सारे अधिकार दिए। कौन लोग हैं जो उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं? समझिए, आप अपने दुश्मन को पहचानिए। कौन नफ़रत करता है आपसे? जो बाबा साहब से नफ़रत करता है, इसका मतलब उस देश से नफ़रत करता है, इस देश के संविधान से नफ़रत करता है,
और इस देश के सबसे बड़ी आबादी से नफरत करता है, इसका मतलब सबसे बड़ा देशद्रोही वही है। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसे ही नहीं मानते हैं। उन्होंने इस देश को एक मुल्क बनाया है, उन्होंने इस देश के नागरिकों को राष्ट्रभक्त बनाया है, उन्होंने इस देश को जो जातियों में धर्मों में बिखरा हुआ था उसको एक मुल्क बनाने का रास्ता तैयार किया, और आज लोग उन्हीं की मूर्तियां तोड़ते हैं। मुझे लगता है हरनाम सिंह जो कह रहे हैं, इस देश का 10% आबादी भी इस बात को सुन ले तो इस देश में क्रांति होगी और सबके घर सर पर छत होगा, सबके बच्चों के तन पर कपड़ा होगा। कोई बगैर स्कूल जाए हुए, कोई गरीब, लाचार, बेबस, बिना इलाज के नहीं मरेगा। बाबा साहब के संविधान को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएगा। सतनाम सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पर आप जो ये सब प्लान वाला मसला है इसको बताते रहें। मुझे खुद 5 साल पहले पता चला था, मैं एक सेमिनार में गया था बजट से पहले, कि SC ST के लिए अलग से प्रावधान होता है। काश इस देश में संविधान पर कार्यक्रम होता और हर घर में संविधान को पहुँचाया जाता। ज़रूर पढ़िए। शुक्रिया सर। थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।